Hello everyone, welcome to ePathshala. Today we will discuss about PET exam syllabus. It's me Arun Sharma, selected as station manager in Indian Railway. For any query you may contact us on these numbers. So let's begin. यूपी ट्रिपल एससी पीईटी संबंधित महत्वपूर्ण बातें। पीईटी का फुल फॉर्म प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट। तो पेट का जो 2021 का एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का समय यानी कि जो पेट का जो टाइम है एग्जाम का वो 2 घंटे होगा, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे आपको। और उन 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, जिससे आपका 100 नंबर का पूरा एग्जाम होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का स्तर जो इंटरमीडिएट यानी कि 10th लेवल का भी होगा, इसमें 10th लेवल हम लिखना भूल गए हैं, तो 10th लेवल का भी होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में यानी कि पीटी में आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। मींस कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। एज के बारे में जो क्राइटेरिया है वो है 18 से लेके 40 ईयर्स तक का, जिसमें कि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो जिसको मिलता है वो मिलता रहेगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान, सामान्य हिंदी, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, प्रारंभिक गणित, तार्किक योग्यता, आंकड़े एवं ग्राफ के विश्लेषण पर आधारित प्रश्न होंगे। अब इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो इसमें भारतीय इतिहास में आपके 2 पार्ट कवर होंगे। एक प्राचीन भारत का इतिहास कवर होगा और एक मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर होगा, जिसमें से आपके 5 नंबर आने वाले हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिसमें से आपको पढ़ना क्या क्या है: सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं, और मौर्य वंश में आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है, और फिर हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा काल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको आधुनिक भारत के पहले का इतिहास पढ़ना है, जिसमें कि ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव भी पढ़ना है। अब दूसरे नंबर पे देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत से रिलेटेड टॉपिक है इसमें। तो अगर आप देखें तो इतिहास से 5 नंबर ये और 5 नंबर प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है, जो पिछली स्लाइड में आपको बताए हैं, तो 10 नंबर यहाँ से कवर होते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं: स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य जो भी नेता हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, नेताओं की जो भूमिका रही है उसके बारे में पढ़ना है आपको, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ना है, विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये टॉपिक हमें मिलेंगे कहाँ? तो देखिए इजी वे में अगर बोलें तो लूसेंट का जो बुक है उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और आपको टॉपिक वाइज ही स्टडी करनी है, ना कि पूरी की पूरी इतिहास से आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं भूगोल के बारे में, जो हमारा 3rd टॉपिक है। इसमें से आपको 5 नंबर मिलने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन भी आने हैं। अब इसमें देखेंगे कि किन किन सब टॉपिक से हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपकी नदियां पूछी जाएंगी, जो कि भारत एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में होंगी। भारत की नदियां और विश्व की नदियों के बारे में आपको पढ़ना है, भूजल संसाधन के बारे में, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनदों के बारे में, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है, वन रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ना है, और अगर आप विश्व के वन के बारे में पढ़ पाएं तो वो भी बेटर होगा। खनिज संसाधन की हम बात करें तो विशेषकर भारत के संबंध में आपको पढ़ने हैं। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल यानी मैप रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आएंगे, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कैसे क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है, टाइम जोन के बारे में पढ़ना है, जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या नगरीकरण के बारे में थोड़ा बहुत वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस करके लिखा गया है। प्रवास यानी कि माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है।
अब हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसमें भी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। ज़्यादातर तो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो टॉपिक है यहाँ पे हमें उन्हें तैयार करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको 1947 से लेके 1991 तक का जो है इतिहास पढ़ना है अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता ही है, उनके बारे में पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में पढ़ना है। निजी एवं सार्वजनिक अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं। उसके बाद हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, कब आई और इसके पिता कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार जो हुआ, उदारीकरण हमने हमारे देश में आया, उसके बारे में पढ़ना है। तथा उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि 1991 के पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। उसके बाद हमने जो है 1991 के बाद जो है उदारवादी चरण हमारे देश में लागू हुआ। वर्ष 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार, मेनली ये पूछना चाहते हैं जो न्यू गवर्नमेंट हमारी आई है उसने जो स्कीम्स लागू की हुई हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर में, श्रम सुधार, लेबर में, और आर्थिक सुधार यानी इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें सुधारने का जो प्रयास उन्होंने किया है, या जीएसटी रिलेटेड जो भी है जो आंकड़े हैं नए, वो उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ पे देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जिसमें से हमारे की 5 क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। 5 क्वेश्चन में भी आपको मेनली उन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है जो कि यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है, जैसे कि हमारा संविधान कैसा है, कठोर है या नम्य अनम्य, जो भी है, काफी मतलब इससे क्राइटेरिया है, उनको आपको पढ़ना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं। मौलिक अधिकार, जिसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कर्तव्य, इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये भी कवर करने हैं। संसदीय प्रणाली पढ़नी है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध पढ़ने हैं। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं भी पढ़ना है। इसमें मैक्सिमम पार्ट आपको लूसेंट पे मिल जाएगा, और आपको लूसेंट से ही कवर हो जाएगा पूरा। उसी टॉपिक वाइज आप पढ़ लीजिए। कुछ आपको 1-2 टॉपिक अगर नहीं मिलेंगे तो उसके लिए फिर देखेंगे, उसके लिए हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। सामान्य विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको 5 नंबर आने हैं, यानी कि 5 मार्क्स आने हैं। और सबसे यहाँ पे मतलब डिसअपॉइंटेड एक बात यह है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यहाँ पे कोई मेंशन इन्होंने नहीं किया है कि इसमें से सब टाइटल कौन कौन से हैं। मीन्स अगर इतना बड़ा अगर आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ने बैठेंगे तो आप यही पढ़ते रह जाएंगे। मीन्स कि आपको जो 1 लाइनर इसके मिसलेनियस क्वेश्चन है वही पढ़ने हैं, और इसके लिए आप जो लूसेंट पढ़ सकते हैं, बट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे 1 लाइनर के जो साइंस के क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जिसमें से काफ़ी चांसेस रहेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित की बात करें अगर हम, तो यहाँ से भी 5 मार्क्स आने वाले हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से स्पेसिफिक आपको चैप्टर बता दिए गए हैं। उन्हीं चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे और आप सिर्फ इतनी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इन चैप्टर को हम सेपरेटली आपको जो है पढ़ाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं और उनकी नोट्स बना सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस भी हम आपको अपने चैनल पे करवाएंगे। तो इसमें देखते हैं पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, उसके बाद प्रतिशतता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। साधारण अंकगणितीय समीकरण, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, यानी 10th लेवल का ही है आपका जो भी सिलेबस है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली ये चीज़ें हो जाती हैं अगर आपको थोड़ा भी मैथ आती ही रही है, पहले से आपने 10th लेवल तक पढ़ी है तो। सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें भी आपका सामान्य हिंदी के 5 नंबर ही मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे अब हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे संधि है, विलोम शब्द। अब देखिए संधि आपको समझने वाला टॉपिक है, तो इसके लिए आप समझने पे जोर दीजिए। विलोम शब्द आप रट सकते हैं, पर्यायवाची है, रटने वाला है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये भी रट सकते हैं आप। लिंग है, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, समझिए। समत भिन्नात्मक शब्द, ये भी थोड़ा समझने वाला और रटने वाला दोनों टॉपिक है। मुहावरे, लोकोक्तियां, पूरा का पूरा रटने वाला ही टॉपिक है। सामान्य अशुद्धियां, ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है आपका। उसके बाद लेखक और रचना, ये सब रटने वाले टॉपिक ही हैं। यूपी SSSC के पेट एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं आपसे।
तो इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 मतलब 3-4 पार्ट ऐसे हैं, 3 पार्ट ऐसे हैं जहां पे आपको समझना है, बाकी सारा का सारा डाटा आपको रट लेना है, यानी कि आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी यानी कि जो जनरल इंग्लिश है वहां से 5 नंबर आने वाले हैं। अब ये एक नया इनिशिएटिव है यूपी ट्रिपल एससी का, जहाँ पे इंग्लिश भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है पूछना। तो अंग्रेजी व्याकरण, अब व्याकरण में तो बहुत टॉपिक हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह काफ़ी ज़्यादा, इसमें एरर्स भी बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी बनते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बनते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। तो जो जनरल इंग्लिश है उसके लिए आप ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश मत करिए। अगर आपको पहले से आती है तो बात अलग है, अगर आपको पहले से इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप इस पर ज़्यादा परेशान मत होइए। कुछ क्वेश्चन हम आपको अपने चैनल पर करवाएंगे, वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उनको देखिएगा। हो सकता है उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपका मतलब जो है सॉल्व हो जाए और आपको हेल्पफुल की काफ़ी रहेगा। इंपॉर्टेंट बात आती है अपठित गद्यांश के बारे में, यानी आपको एक इंग्लिश का पैसेज दिया जाएगा और उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको इसी पैसेज से पूछे जाएंगे जो कि आपको सॉल्व करने होंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको पर डे न्यूज़पेपर अगर आप इंग्लिश का पढ़ते होंगे तो ये टॉपिक आप इजीली कर पाएंगे। सो डोंट वरी, अगर आप पहले से आपको इंग्लिश आती है तो आप इस पे जो है मतलब इसका जो व्याकरण है यानी कि ग्रामर पोर्शन है उसको पढ़िएगा, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा छोड़ के चलिए और इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए अगर आपका नॉर्मल रीडिंग हैबिट अच्छी है तो इंग्लिश की। तर्क एवं तर्क शक्ति की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पे बृहत एवं लघु कौन कौन से चैप्टर हैं वही आप चैप्टर किसी भी बुक से उठा के आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आपको इन्हीं टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ बनाएंगे उसको आप जो है देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आप इन्हीं टॉपिक्स में मास्टरी हासिल कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा एग्जाम में। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा सामयिकी यानी कि करंट अफेयर, जहां से कि 10 मार्क्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, और ये आपको पढ़ना कैसे है, भारतीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे जितने भी अवार्ड मिलते हैं या जो रिसेंट गेम्स हैं और कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ हैं वो सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब या आनी चाहिए। वैसे भी हम करंट अफेयर का डेली बेसिस पे वीडियो लेके आने वाले हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको करंट अफेयर में 10 मार्क्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक और है टॉपिक वो है 10 नंबर का आपका सामान्य जागरूकता, जिसे हम जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। इसमें आपके जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं इन्हीं टॉपिक से लगभग अगर आप इन्हीं टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। भारत के पड़ोसी देश आपको पढ़ लेने कौन कौन से हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देश और राजधानी और मुद्रा, कौन सा देश है और उसकी राजधानी क्या है, उसमें कौन सी मुद्रा चलती है, ये पढ़ लीजिए आप। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बहुत इजी आप कर पाएंगे। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं विधानसभा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, बट आप इसे सेपरेटली कर लीजिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ लेने हैं, आपको रट लेने हैं पूरे के पूरे। विश्व संगठन जो है और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं ये भी आपको रट लेना है। भारतीय पर्यटन स्थल आपको अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है, जो कि आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो आप पढ़ेंगे, इसकी लिस्ट हम आपको देंगे। भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल जो हैं और उन खेल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, ये सब चीज़ थोड़ा जानकारी, उनकी वर्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, ये वर्ड जो है ये शब्द किस खेल से संबंधित है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको आने चाहिए। भारतीय अनुसंधान संगठन जो भी है, जैसे गन्ना का केंद्र कहाँ है ना, हॉर्टिकल्चर का केंद्र कहाँ है, तो ऐसी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक ये भी आपको आनी चाहिए, जो पुरानी है या नई अभी जो रिसेंट में चल रही है वो तो समसामयिकी में कवर हो जाएंगी, बट आपको पुरानी आनी चाहिए, जैसे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ना, ऐसे क्वेश्चन। पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। फिर उसके बाद मेजर टॉपिक 13 है, जिसमें कि आपके 10 मार्क्स आने वाले हैं। अपठित हिंदी गद्यांश, मीन्स आपको ऐसा एक पैसेज दे दिया जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा कहानी टाइप का, और उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी गद्यांश को पढ़ के आपके इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जो कि आपके 10 नंबर के होंगे और ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद देखें तो आपके ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण में भी 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। 2 ग्राफ आएंगे, ठीक है, 2 ग्राफ आएंगे, जिसमें से हर एक ग्राफ
आपका 5 नंबर का होगा और ये दोनों मिला के 10 नंबर के हो जाएंगे। बहुत ही इजी मार्क्स होंगे आपके अगर आप इसे सीख लेते हैं तो। तालिका की अगर हम बात करें, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, तो इसमें भी इसमें 2 तालिका है, ग्राफ नहीं है। इसमें 2 तालिकाएं आएंगी जिसमें प्रत्येक का 5 मार्क्स होगा और आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा स्कोरर रहेंगे और इसमें अगर आप हिंदी गद्यांश मान लें तो आपके 100 नंबर में से 30 नंबर जो कि बहुत ईजिली निकल सकते हैं, बस थोड़ा सा आप जो है अवेयर रहेंगे तो ये है एंड इस वीडियो का। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।